क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गया पार्ट 13 किसका ईपीएफओ कार्ड्स का। आज हमारा टॉपिक क्या है? पीएम किसान मानधन योजना, जो कि 9 अगस्त 2019 से इफेक्टिव है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ओल्ड एज की पेंशन की स्कीम है, वही 3,000 रुपए काफी सारा मटेरियल है, लेकिन मैं बहुत दूर के इसको लाया हूं, तो पूरा देख लेना, पूरा सुन लेना। ठीक, ओल्ड एज और किसको मिलेगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, यानी कि लघु और सीमांत किसान। ये कौन होते हैं? जिनके पास 2 एकड़ या फिर 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ से कम जमीन होती है। ठीक, किसके अनुसार? लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक, अलग स्टेट में अलग अलग जो है लैंड रिकॉर्ड जो है उसके अनुसार जो है जो लोग भी जिनके पास भी 5 एकड़ से कम जमीन है, वो लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं। उनको पेंशन के लिए स्कीम निकाली गई है, स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा भैया, तभी मिलेगा पैसा। 18 से 40 साल के बीच में आप कर सकते हो कंट्रीब्यूट। 18 साल के हो तो आपको जो है 55 रुपए करना पड़ेगा, जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा हो रही है, मान लीजिए ठीक 20, 21, 22, 23, 40 साल के अगर आप ज्वाइन कर रहे हो इस स्कीम को, तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, और इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक, समझ में आई बात? और आपको फिर 40 साल के बाद फिर आपको रुकना है, 60 साल के बाद में आपको आफ्टर रिटायरमेंट 3,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगी ही मिलेगी, यानी पेंशन। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसमें स्पाउस जो है, ठीक, मान लीजिए महिला फार्मर है या फिर पुरुष फार्मर है, तो उसके जो भी काउंटर पार्ट है उसका जो है वो भी खुद से भी सेपरेट पेंशन पा सकती है या सकता है 3,000 रुपए का, अगर वो कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से करे। तो मतलब ये वाली स्कीम जो है, अगर मैन फार्मर है तो वो भी ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी मतलब जो उसकी वाइफ है वो भी ज्वाइन कर सकती है, सीधी सी बात है। और इसमें देखिए क्यूरियस केस क्या है कि फार्मर और उसका स्पाउस अगर मान लीजिए चल रही है, ठीक, रिटायरमेंट से पहले 60 साल से पहले अगर मान लीजिए मैन फार्मर ने किया, मैन को ही मारते हैं चले, तो अगर वो उसकी डेथ हो गई किसी कारणवश, तो उसकी स्पाउस यानी वाइफ को जो है, वाइफ भी उसमें कंट्रीब्यूशन करके 60 साल तक इस स्कीम को चला सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आफ्टर 60 ईयर्स उसकी डेथ हो जाती है, तो स्पाउस को जो है आपका 55% तक, ठीक, सॉरी 50% तक जो है उसके स्पाउस को मिलेगा। आफ्टर रिटायरमेंट अगर डेथ होती है जो भी बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत, उसके काउंटर पर स्पाउस को 50% तक मिल जाता है, एज ए फैमिली पेंशन मिल जाएगी। ठीक, अगर दोनों ही लोग मान लीजिए व्रत हो जाएं, ठीक, तो उसमें क्या है, दिवंगत हो जाते हैं दोनों लोग, तो फिर ये पेंशन फंड जो है उसी में वापस पैसा चला जाता है। अगर मान लीजिए किसी जो बेनिफिशियरी है उसका कोई स्पाउस नहीं है, तो क्या है, जिसको भी नॉमिनी बना रखा है, मदर, फादर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है, उसको दे सकते हैं। ठीक, इसका जो पेंशन फंड का मैनेजर कौन है? वो है आपका LIC, जानते हैं सबके सब। इसमें आप बाहर भी निकल सकते हो। मान लीजिए आपने ज्वाइन करी, आप इसको चाहते हो कि यार हम, मान लीजिए 20 साल पे आपने ज्वाइन करी, 25 साल में आपका मूड खराब हो गया इस स्कीम से कि अरे 36,000 रुपए साल में, और अगर 6% हर साल महंगाई दर लगा ले तो 60 साल के अब तक होंगे, तो ये 3,000 रुपए जो है वो आपके 150 रुपए के बराबर है, तो हम क्यों करें इसको ज्वाइन? ये रियलिटी है एक्चुअली। तो इसके लिए हम क्या करें, आपको वापस जाना, तो 5 साल के बाद आप इससे बाहर निकल सकते हो, और जो भी कंट्रीब्यूशन आपने किया होगा वो पूरा मिल जाएगा। और साथ ही साथ उस समय जो भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक रेट चल रहा होगा, ब्याज चल रहा होगा, जैसे SBI का इस समय कितना है, 2.7% है सिर्फ, और महंगाई दर 6% है। आप समझ रहे हो? अगर आप बैंक में अपना पैसा रख रहे हो तो आपकी बैंक की वैल्यू कम हो रही है, मतलब अमाउंट की वैल्यू। ठीक, तो ये वाली चीज है, तो वो आपको उस समय मिल जाएगा। साथ ही यार फार्मर्स जो हैं ऑल्सो बेनिफिशियरी, अगर जो कोई ऐसा फार्मर है जो PM किसान स्कीम का भी बेनिफिशियरी है, उसमें क्या होता है, 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, ठीक, हर 4 महीने में। तो 2,000 रुपए जो आते हैं वो आप उठा के जो है स्कीम में लगा सकते हो। किसमें, अच्छा, अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे, PM किसान स्कीम अलग है, 6,000 रुपए मिलता है फार्मर्स को उनके इनपुट्स में मदद देने के लिए। ठीक, किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है, वो अलग है। आप इसका पैसा उठा के, किसान स्कीम वाले को उठा के पेंशन स्कीम में डाल सकते हो, ये वाली बात है। कौन लोग एलिजिबल नहीं है? जो लोग ऑलरेडी किसी सोशल सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया लघु एवं सीमांत, जैसे आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मानधन योजना एक और भी जो बताई थी, ठीक, आपका व्यापारी योजना, वो उसका कोई बेनिफिशियरी उसको नहीं मिलेगा। कोई हाई इनकम स्टेटस वाला है उसको नहीं मिलेगा। ठीक, EPFO वाली, ESIC वाली स्कीम किसी तरीके से अगर उसको मिल रही है तो वो नहीं मिलेगा। ठीक, ESIC वाले में बताया था ना, मान ली कि कोई 1 IP2 डिस्पेंसरी वाला, कोई माइग्रेंट वर्कर जहाँ काम कर रहा, तो उसकी फैमिली को अगर मिल रही है ESIC के अंतर्गत, तो नहीं मिलेगा। कनेक्ट करो ना, इंटरलिंकिंग।
और कौन का कैसे अप्लाई करोगे? सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके या फिर सेल्फ एनरोलमेंट आप जाके जो है वेबसाइट पे कर सकते हो। क्या चाहिए? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और इसकी नोडल मिनिस्ट्री। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो यार। इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना कुछ, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसी तरीके से खत्म करते हैं, आज थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप लोग को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564 880530 और 9696066089 पर। ठीक, इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ है। तो इसी तरीके से खत्म करते हैं आज का पार्ट नंबर 13 ईपीएफओ कार्ड्स का क्विक रिवीजन के लिए। बहुत ही ज्यादा सीरीज, अच्छी सीरीज है, इसकी पीडीएफ आप लोग पेड ग्रुप पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।